हाय गाइस, दिस इज़ मी आरजे नूर एंड आज हम आपसे शर्त लगाएंगे। क्यों शर्त लगाएंगे? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो भी शर्त के हिसाब से है। अब वो एक शर्त है जो आप अपने दोस्तों में रखते हैं, उसको हम कुछ और कहते हैं। और आज हम जिस शर्त के बारे में पढ़ रहे हैं वो कुछ और है। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। तो एक शर्त वो होती है जो आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के करते हैं कि भाई शर्त लगाओ कि ये मैं जीतूंगा या ये फलां हार जाएगा। तो ये एक अलग से शर्त है। लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो किस शर्त पे बात करते हैं? वो कंडीशन पे बात करते हैं। कंडीशन मतलब वो शर्त जो किसी बात के लिए, किसी सिचुएशन के लिए या किसी माहौल के लिए या टाइम के लिए शर्त रखी जाए कि भाई इस तरह सिचुएशन होगी तो ये होगा, अगर ये बात होगी तो ऐसा होगा या नहीं होगा। तो इस तरह के जो कंडीशन है उसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस में डिफाइन करते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस कितने टाइप होते हैं? वो होते हैं 4 किस्म के उमूमन हमारे पास। जो बेसिक बढ़ाए जाते हैं वो है ज़ीरो कंडीशनल, उसके बाद नंबर 2 पे है प्रोबेबल, और नंबर 3 पे है हमारा इम्प्रॉबेबल, और नंबर 4 पे है इम्पॉसिबल। अब ये इनके नाम हैं। इनके नाम चाहे जो भी हों, ज़ीरो, प्रोबेबल, इम्प्रॉबेबल और इम्पॉसिबल, तो इनके नाम चाहे जो भी हो, लेकिन हम इनके कामों को देखेंगे कि किस तरह से हम कंडीशनल सेंटेंस को बारी बारी हम इनको समझते हैं कि किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ज़ीरो कंडीशनल पे आते हैं। ज़ीरो कंडीशनल क्या शो करता है? इट एक्सप्रेसेस समथिंग दैट रिमेन्स सेम, यानी कि वो बात जो हमेशा समथिंग दैट रिमेन्स सेम, कोई भी एक्शन हो जिसके लिए हम अगर शर्त रखें और उसका कोई नतीजा देखें तो वो सेम रहे। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि फैक्ट के हिसाब से जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो हकीकतें हैं, जो हमेशा सेम ही रहती हैं, तो उसमें हम ज़ीरो कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पार्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस 2 होते हैं। अब पहला होता है उसमें इफ क्लॉज, क्लॉज का मतलब है कोई भी सेंटेंस, और दूसरा होता है मेन क्लॉज या मेन सेंटेंस। दो सेंटेंस बना के बीच में हम जो है वो इफ लगाते हैं या कोई कंजक्शन लगा देते हैं, व्हेन लगा देते हैं, कोई भी कंजक्शन आप लगा सकते हैं। इफ क्लॉज शो करता है कि भाई इट एक्सप्रेसेस एनी कंडीशन, उस पर कोई शर्त जाहिर होती है कि भाई कौन सी शर्त पे कोई बात कही जा रही है। और मेन क्लास में हम उस शर्त के हिसाब से जो भी रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट ऑफ द कंडीशन, यानी उसी कंडीशन का हम रिजल्ट देखेंगे, तो वो हम इसमें मेन क्लॉज में देखेंगे। अब ये दोनों सेंटेंस मिला के एक पूरा कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। तो अब ज़ीरो कंडीशनल का जो इफ क्लॉज है वो किस में आएगा और मेन क्लॉज किस में आएगा वो हम अभी सीखते हैं। ये हो गया जनरल। अब ज़ीरो कंडीशनल में फैक्ट और समथिंग दैट रिमेन्स सेम, इसमें इफ क्लॉज कैसे लिखा जाता है और मेन क्लॉज कैसे लिखा जाता है। हमने टेंस पढ़े हुए हैं, पूरे के पूरे हमने कंप्लीट किए हैं, तो उनमें से ही हम यहाँ पर जो है वो सेंटेंस लिखेंगे। इफ क्लॉज हमेशा आता है सिंपल प्रेजेंट में, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में हमने जो पढ़ा था, और मेन क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाता है, यानी दोनों का जो टेंस फॉर्मेशन है वो सेम ही रहेगा। फैक्चुअल चीज़ें जो हमेशा सेम रहे उनके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे इफ वी थ्रो a stone in water, अगर हम पानी में पत्थर फेंकते हैं
तो ये हो गया हमारा इफ क्लॉज, यानी कि कोई कंडीशन हमने रखी। कंडीशन क्या रखी कि भाई अगर पानी में पत्थर फेंका जाए तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट वही निकलेगा जो हर पानी में निकलना चाहिए, यानी कि फैक्चुअल ही होगा, द स्टोन सिंक्स, यानी पत्थर डूब जाएगा। तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में है और ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में, और दोनों में जो कंडीशन और रिजल्ट निकल रहा है वो सेम ही निकल रहा है, यानी जो कंडीशन हमने रखी है वो भी फैक्ट है और जो रिजल्ट निकल रहा है वो भी फैक्ट के हिसाब से। हम देखेंगे कि भाई जब भी हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वो डूबता ही है और वो हमेशा सेम ही रहता है। अगर मैं कहूँ जैसे इफ आई गेट अप अर्ली, आई प्रे या ऑफर प्रेयर्स। अब ये भी एक कंडीशन है जो मैंने रखी है अपने हिसाब से, मतलब अगर मैं उठता हूँ तो फिर नमाज पढ़ता हूँ, अगर नहीं उठता तो नहीं पढ़ता। यानी ये एक फैक्ट हो गया कि जब भी मैं अगर सवेरे उठता हूँ तो मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। इस तरह से बहुत सारी और भी चीज़ें। अब इफ क्लॉज को उस साइड पे लिखें या मेन क्लॉज को इस साइड पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द टी बिकम्स स्वीट, चाय मीठी हो जाती है। मीठी क्यों हो जाती है? इफ या वेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई भी कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं। वेन वी एड शुगर, अगर हम चीनी यानी शुगर ऐड करते हैं तो वो चाय मीठी हो जाती है। अब ये फैक्ट है कि जब भी हम शुगर इस्तेमाल करेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो चीज़ जो है वो मीठी ही हो जाएगी। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने इफ क्लॉज इस साइड पे लिखा है और मेन क्लॉज को इस साइड पे लिखा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इफ क्लॉज इस साइड पे लिखें या मेन क्लॉज इस साइड पे लिखें, या कोई भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर हम इफ क्लॉज यहाँ पर लिखते हैं तो बीच में हमारा कॉमा आएगा क्योंकि ये दोनों सेपरेट सेंटेंसेस हैं। अगर इफ क्लॉज उस साइड पे आएगा तो उनको सेंटेंस को जो है वो सेपरेट करने वाली कंजक्शन हमने बीच में डाल दी है, तो इसमें कोई कॉमा वगैरह नहीं आएगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो उसमें हम फैक्चुअल चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, जैसे इफ़ या व्हेन, जब या जैसे ही, द सन राइजेस, जैसे ही सूरज निकलता है तो क्या हो जाता है, द डे स्टार्ट्स, यानी दिन शुरू होता है। ये हमारा फैक्ट है कि भाई जैसे ही सूरज उभरता है या जो तुलू होता है तो हम कहते हैं कि भाई दिन स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही गुरूब हो जाए तो हम कहते हैं कि भाई नाइट स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हमेशा सेम ही रहती हैं। तो इन दोनों में हम सिंपल प्रेजेंट ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो इफ़ क्लॉज हो या मेन क्लॉज हो। उसके बाद हम चलते हैं प्रोबेबल की तरफ। नंबर सेकंड पे हमारा आता है प्रोबेबल। प्रोबेबल में क्या होता है, प्रोबेबल में हम कुछ रेशो लिखते हैं, जैसे 50% और 50/50, यानी कि अगर जो भी काम कंडीशन रखी जाएगी तो उसके हिसाब से ही 50% रिजल्ट निकलेगा। अगर नहीं रखी जाएगी तो उस हिसाब से ही वो चीज़ नहीं होगी। यानी इट शोज़ अगर 50% येस है तो यहाँ पर भी येस होगा, अगर 50% नो है तो यहाँ पर भी नो होगा, यानी कि दोनों का रिजल्ट 50-50 निकलेगा। पहले तो ये देखते हैं कि भाई इफ़ क्लॉज इसमें कौन से टेंस की सूरत में आता है और मेन क्लॉज कौन से टेंस में हम लिखते हैं। इसमें इफ़ क्लॉज सेम जैसे हमने फैक्चुअल में कहा था सिंपल प्रेजेंट में आएगा, और मेन क्लॉज जो है वो सिंपल फ्यूचर में यानी विल वाले फॉर्म में आएगा। अब उसमें कभी कभी शल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शल का हमने यूज़ जो है वो आगे चल के आपको बताना है। अब एक कंडीशन लगाते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, यानी कि आपकी कंडीशन क्या है कि आप, हमने कोई कंडीशन रखी कि भाई अगर आपने
आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का नतीजा जाहिर सी बात है जितनी मेहनत करेगा उतना ही रिजल्ट आएगा। अगर 50% मेहनत करेगा तो 50% ही रिजल्ट अच्छा आएगा, 30% करेगा तो फिर 30% आएगा। 50-50 का मतलब है कि भाई इक्वल वो चीज़ हो जाती है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। आप अगर मेहनत करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ले लेंगे, यानी कि आपकी अच्छी मार्क्स लेने का जो है वो कंडीशन रखा है कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही अच्छे मार्क्स आप लेंगे। या हम ऐसे कह सकते हैं कि भी इफ़ ही कम्स टू मी, अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूँगा, आई विल गो विथ हिम, मैं उसके साथ जाऊँगा, गो आउट विथ हिम, मैं उसके साथ बाहर जाऊँगा। अगर नहीं आया तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। मतलब इसका जो है वो रिज़ल्ट वही आएगा, अगर वो आता है आएगा तो मैं उसके साथ जाऊँगा, अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं जाऊँगा। यानी दोनों साइड जो है वो 50-50% हो जाती है। इस तरह से हम वेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल टेक द अम्ब्रेला, मैं अपनी अम्ब्रेला छतरी उठाऊंगा। ठीक है, अगर क्या होता है, इफ़ और व्हेन इट रेन्स, अगर बरसात होती है तो मैं अपनी छतरी ले लूँगा, अगर नहीं होती तो मैं वैसे ही चला जाऊँगा। तो ये दोनों एक दूसरे से मतलब 50-50 रेशो रखते हैं कि भाई बरसात होगी तो मैं अम्ब्रेला उठाऊँगा, अगर नहीं होगी तो मैं नहीं उठाऊँगा। इसको हम नेगेटिव फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स लोगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर भी रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, यू विल नॉट गेट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पॉजिटिव का रिजल्ट नेगेटिव और नेगेटिव का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव भी निकल आता है, वो आपके अपनी कंडीशन के मुताबिक बन जाता है गुड मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने 50-50 रेशो दिया है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छे मार्क्स लेंगे। तो ये हमारा हो गया 50-50, वेरी इजी। सबसे ज़्यादा जो इजी होता है वो प्रोबेबली होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा वो टिपिकल है, वैसे उर्दू में हम उसका इस्तेमाल नहीं करते लेकिन अंग्रेज़ जो हैं वो करते हैं, तो हमें उसी हिसाब से सीखना चाहिए। उर्दू में सिर्फ ये होते हैं कि भाई एक ज़ीरो कंडीशनल होता है, एक प्रोबेबल होता है, उसके बाद डायरेक्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन दूसरी वाली जो कंडीशन है वो सिर्फ अंग्रेज़ों के पास होती है, वो होती है इम्प्रॉबेबल। अब इम्प्रॉबेबल में क्या होता है कि 70% या 75% जो रेशो है कंडीशन का वो नो ही होगा, और उसके बाद हो सकता है 25% येस भी कभी कभार हो जाए। इसका मतलब है कि जैसे हमने कहा था कि भाई अगर आप मेहनत करेंगे तो वो 50% हो गया और उसके अच्छे मार्क्स लेना भी 50% रेशो में आ रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि भाई अगर आपने मेहनत की, जैसे उर्दू में कहते हैं ना, अगर आपने मेहनत की तो आप अच्छे मार्क्स ले लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अंग्रेज ये कहते हैं कि भाई इसका मतलब है कि आपने जो कंडीशन रखी है वो होगी नहीं, वो 75% नेगेटिव में जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ क्लॉज इसमें आएगा और मेन क्लॉज किस में आएगा, ये हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स को हम एलेबरेट करते हैं। इफ क्लॉज हमेशा इसमें सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म में यूज होता है, और दूसरा जो पार्ट है मेन क्लॉज वो प्रेजेंट कंडीशनल के हिसाब से। अब प्रेजेंट कंडीशनल कौन से सेंटेंस होते हैं, इसको हम आम सिंपल लैंग्वेज में वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वुड आएगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, और इसको हम प्रेजेंट कंडीशनल अंग्रेजी ज़बान में कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू वर्क हार्ड तो यू विल गेट गुड मार्क्स, अगर आप मेहनत करेंगे तो गुड मार्क्स लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इफ़ यू वर्क को हम सेकेंड फॉर्म में यूज़ करेंगे, वर्कड हार्ड। इफ़ यू वर्क हार्ड, और वहां पर था यू विल गेट, तो यहां पर होगा यू वुड गेट गुड मार्क्स।
अब दोनों का तासुर जो है वो आमतौर पे सेम ही लग रहा है, लेकिन इसमें जो सेंस मिला हुआ है वो कैसा है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इफ़ यू वर्कड हार्ड का मतलब है अगर हम सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं यानी इम्प्रॉबेबल में, तो इसका जो कंडीशन है यानी कि इट डजंट सीम दैट यू वर्क, यानी लग नहीं रहा कि वो आप जो है वो काम करेंगे, क्योंकि आपका पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब हो चुका है। डज नॉट सीम यू वर्क हार्ड, यानी कि लग नहीं रहा कि आप काम करोगे, लेकिन हो सकता है कभी कभी हम जो है वो जोश में आके कोई काम भी कर लेते हैं, तो हो सकता है रिजल्ट वो निकल भी आए। लेकिन आपके कामों को देखकर लग रहा है कि भाई अगर आपने मेहनत की, लेकिन लग नहीं रहा कि वो आप करेंगे। अगर आपने की भी तो फिर आप गुड मार्क्स ले लेंगे, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि वो आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही, सेम ही सेंटेंस हम रिपीट करते हैं लेकिन उसमें पास्ट में। इफ़ ही केम टू मी, अगर वो मेरे पास आया, आई वुड गो आउट विथ हिम, यानी अगर वो मेरे पास आया लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, मीन्स ही नेवर कम्स। वो कह तो देता है कि भाई वो आएगा, लेकिन कभी भी नहीं आया, या फिर 100 में से कोई 1-2 दफ़ा आया होगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ चुका होगा कि कोई कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हाँ हम ऐसा करेंगे, लेकिन कभी नहीं करते। लेकिन हम उसके लिए हम फिर कंडीशन यूज़ करते हैं कि भाई अब अगर उन्होंने ऐसी कोई बात की लेकिन हमें नहीं लगता कि वो करेंगे, यानी इफ़ ही केम टू मी, यानी वो अगर मेरे पास आया, लेकिन हमेशा नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी आएगा। हो सकता है 25% चांसेस हैं, लेकिन 75% जो है उनका हमेशा नेगेटिव ही जाएगा। लेकिन अगर हो भी गया 25% येस तो मैं जाऊंगा, अगर नहीं तो फिर जैसे मैं होता हूँ। व्हेन इट रेन्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि भाई आज बादल वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हो सकता है बारिश हो, अगर बारिश हुई या जब बारिश होगी, ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो बारिश होगी। लेकिन अगर हो भी गई तो फिर हम कहेंगे कि भाई आई वुड टेक एन अम्ब्रेला। लेकिन हो सकता है अचानक से कभी कभी बारिश हो भी जाती है, तो अगर हो भी गई तो फिर मैं अम्ब्रेला लूँगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लगता कि बारिश होगी, क्योंकि सूरज निकला हुआ है और बादल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका मतलब है कि वो बरसात नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में हम ये यूज़ करते हैं। या फिर एक सेंटेंस में हमेशा लिखता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, आजकल की जो जनरेशन है उसके लिए लिखता हूँ, उसमें तासुर जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है सेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं कि भाई इफ द टुडेज यूथ, आजकल की नौजवान नस्ल अगर इम्प्रूव यानी सुधर जाएगी, लेकिन हमें उनके कामों को देख के नहीं लगता कि वो सुधरेगी, वी वुड क्या करेंगे भाई, वी वुड बी सरप्राइज्ड। हम जो है वो सरप्राइज के हिसाब से भी नहीं, हम तो शॉक हो जाएंगे। वैसे अगर हमारी आजकल की नस्ल सुधरी, लेकिन उनके कामों को देखकर, सोशल मीडिया के यूज़ को देख के, या जो भी आप देख रहे होते हैं कि यंग जनरेशन कर रही होती है, उनको देख के नहीं लगता कि वो इम्प्रूव करेगी, लेकिन हो सकता है 25% चांसेस हैं अगर सुधर भी गई तो हमें क्या होगा, हमें बहुत सदमा होगा कि भाई अचानक से क्या हो गया। तो ये मेरे ख्याल से बहुत कॉम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, कि वो वैसी चीज़ जो हमारे पास नहीं होती ज़्यादातर। या फिर हम कहें कि भाई इफ़ द कंपनीज स्टॉप्ड, अगर उन्होंने रोक दिया, क्या रोक दिया, मेकिंग या सेलिंग सिगरेट। अगर कंपनी जो है, जो भी कंपनीज हमारी हैं, उन्होंने सिगरेट बनाना या सेल करना छोड़ दिया, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो ऐसे बंद करेंगे। आवर कंट्री वुड बी हेल्दी, हमारा कंट्री जो है वो हेल्दी हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो सिगरेट वाली कंपनी
वो सेल करना बंद करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में हम हमेशा इम्प्रॉबेबल यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें नहीं लगता कि वो चीज़ कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये हमारे सिर्फ इंग्लिश में यूज़ होता है, उर्दू में सिर्फ जो अभी बता रहा हूँ वो भी यूज़ होता है और पहले जो अभी हमने बताया वो यूज़ होता है। अभी हम लास्ट की तरफ चलते हैं, वो है हमारा इम्पॉसिबल, नंबर 4 पे। इम्पॉसिबल अपना जो वर्ड है वो खुद ही बता रहा है कि वो समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल। इसमें क्या होता है, इसमें उसमें क्या था प्रोबेबल में कि भाई 50-50% ये रेशो था, मतलब ये चीज़ होगी तो उतने ही रेशो में रिजल्ट भी निकलेगा। इम्प्रॉबेबल में क्या था, मतलब ये जो कंडीशन हम रख रहे हैं वो होगी नहीं, ज़्यादातर अगर हो भी गई तो इतना % रेशो होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा 100% रिजल्ट नोन होता है, मतलब हमें पता होता है कि क्या हुआ था, कौन सी कंडीशन रखी गई थी और उसका रिजल्ट क्या निकला। इसमें हम इफ क्लॉज में और मेन क्लॉज में कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं। इफ क्लॉज में हम पास्ट परफेक्ट, जो मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, यानी हेड वाला फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और इसमें हम परफेक्ट कंडीशनल। अब परफेक्ट कंडीशनल क्या होता है वो भी आपको सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं। परफेक्ट मतलब जैसे हमने प्रेजेंट कंडीशनल को कहा था वुड और फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें होगा वुड हैव और थर्ड फॉर्म। सिर्फ आपने ये सेंटेंस वर्ब फॉर्मेशन याद करनी है पूरा सेंटेंस बनाने के लिए। अब इसमें क्या होता है, 100% नोन रिजल्ट होता है कि हमें पता है कि कौन सी कंडीशन रखी गई थी और उस पर अमल हुआ था या नहीं हुआ था और उसका रिजल्ट क्या निकला। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले सेंटेंस को लिखा था, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट अ गुड मार्क्स, यानी अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छे मार्क्स लेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड गेट गुड मार्क्स, यानी अगर आपने मेहनत की लेकिन नहीं लगता कि आप करेंगे, अगर की भी तो वो अच्छे मार्क्स लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ़ यू हेड, यानी पास्ट परफेक्ट में, इफ़ यू हेड वर्कड हार्ड, और यहाँ वहाँ पर क्या था, यू विल गेट और यू वुड गेट, यहाँ पर हम लिखेंगे यू वुड हैव और थर्ड फॉर्म गेट का होगा। गॉट भी लिख सकते हैं, गॉटन भी लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हम गॉट लिखते हैं, गुड मार्क्स। अब इसको उर्दू में कैसे बोलते हैं, उर्दू में ऐसे बोलते हैं, अगर आपने मेहनत की होती तो आप अच्छे मार्क्स लेते, यानी कि आपने ना मेहनत की ना आपने अच्छे मार्क्स लिए, हमें पता है। ठीक है, जैसे इफ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आता, आता का क्या मतलब है कि मतलब वो नहीं आया, तो अगर आता तो मैं उसके साथ जाता, लेकिन वो ना आया, ना ही मैं उसके साथ आउटिंग करने चला गया। तो ये हमारा रिजल्ट क्लियर है। इफ इट हैड रेन्ड, अगर बरसात होती लेकिन नहीं हुई, अगर होती तो मैं क्या करता, आई वुड हैव टेकन अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला उठाता, लेकिन ना बरसात हुई ना मैंने अम्ब्रेला उठाया। तो इसमें मेरे ख्याल से बहुत ही इजी है, क्योंकि ये भी हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं कि ऐसा होता तो ये से हो जाता, ऐसा ना होता तो ऐसे हो जाता। एक सेंटेंस मेरे जहन में आ रहा है, इफ़ यू या इफ़ ही हैड नॉट बिन केयरफुल, अगर वो एहतियात नहीं करता तो उसके साथ क्या होता, ही वुड हैव बिन इन ट्रबल, ही वुड हैव गॉट इनटू ट्रबल, यानी वो मुश्किल में फंस जाता। लेकिन उसने एहतियात जो है वो की और मुश्किल में भी नहीं फंसा। अगर वो एहतियात नहीं करता तो वो मुश्किल में फंस जाता, यानी कि उसने एहतियात की थी और वो मुश्किल में नहीं फंसा, और वो जो है वो रिजल्ट हमारे सामने मौजूद है। तो ये थे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कि थे ज़ीरो, प्रोबेबल, इम्प्रॉबेबल और इम्पॉसिबल, और मेरे ख्याल से बहुत ईजी होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक को डिफाइन करेंगे। सी यू।